नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं के षष्ठः पाठ सुभाषितानि का छठा श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पहले की वीडियोस में 5वें श्लोक तक पढ़ा। आइए अब छठा श्लोक देखते हैं। पहले मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। इस श्लोक में ये बताया गया है कि हमारी मित्रता, मनुष्य की मित्रता किसके साथ होती है। ना केवल मनुष्य की बल्कि यहाँ पशुओं का भी एग्जाम्पल दिया गया है जिससे हम समझ सकें। भाई मित्रता जब हम करते हैं ना, तो हम जैसे हमारे स्वभाव वाले लोग होते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं ना, सेम वाइब्रेशन बोलते हैं, उनके साथ ही हमारी दोस्ती ज्यादा टिकती है। एग्जाम्पल दिया गया है मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। जो हिरण होते हैं वो हिरणों के साथ ही संगति चाहते हैं, उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं, वो उनसे दोस्ती करते हैं। गावश्च गोभिः, जो गाय होती है उसका गायों के साथ ही होती है मित्रता। तुरगाः, तुरगाः अश्वः के लिए आया है, पहले भी अश्वः हयः तुरगाः, ये पर्यायवाची हो गए। इनकी दोस्ती भी घोड़ों के साथ ही होती है। इसी तरह से मूर्खों की दोस्ती मूर्खों के साथ, बुद्धिमानों की दोस्ती बुद्धिमानों के साथ ही होती है। और ये लास्ट में बताया गया है समानशील व्यसनेषु सख्यम। ये लाइन भावार्थ के लिए आ सकती है कि एक जैसे व्यवहार और आदतों वाले लोगों में आपस की मित्रता होती है। ये तो आपको पता ही है, आप अपने आसपास भी देखें, अपने मित्रों के साथ किसके साथ आपकी दोस्ती होती है, जो आपके जैसा ही स्वभाव वाला है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल दिया, हिरण की दोस्ती हिरण के साथ। आप देखिए हिरण एक साथ रहते हैं, अब बीच में कोई बकरी आ जाए तो वो थोड़ी अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगी, या घोड़ा आके खड़ा हो जाए उनके साथ। ऐसे ही गाय के साथ बीच में भैंस आ जाए, भैंस और गाय कई बार इकट्ठे चलते हैं, पर गाय का कंफर्ट लेवल गाय के साथ ही होता है। उसके बीच में कोई कुत्ता आके बैठ जाए या शेर आ जाए तो थोड़ी ना बात बनेगी। ऐसा ही घोड़े घोड़ों के साथ कंफर्टेबल होते हैं, उसमें बीच में बंदर आ जाए तो वो थोड़ी कंफर्टेबल रहेगा। इसी तरह मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, उनको मूर्खों के साथ ही उनका कंफर्ट लेवल होता है। उनके बीच में कोई बुद्धिमान आके बैठ गया तो ना तो वो बुद्धिमान कंफर्टेबल होगा, ना वो मूर्ख होंगे। वो सोचेंगे ये पता नहीं बुद्धिमान है, ये हमारे बारे में क्या सोचेगा। और बुद्धिमान को अपने हिसाब से बात करने वाला कोई मिलेगा नहीं, वो सोचेगा यार कहाँ फंस गए हम। तो इसीलिए बुद्धिमानों की बुद्धिमानों के साथ ही दोस्ती, कंपनी वो उसी के एंजॉय करते हैं। तो इसका अर्थ है कि समानशील, एक जैसे व्यवहार, व्यसनेषु और आदतों वालों की दोस्ती होती है आपस में। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें कॉम्प्लिकेशन, जिसको कि इंग्लिश में एक कहावत द्वारा कहा जाता है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, आइए अब इसका देख लेते हैं व्याकरण। समास में एक ही शब्द है, समानशील व्यसनेषु। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, बहुव्रीहि समास है। संधि गावश्च, जैसे अभी अभी किया, विसर्ग के सामने च आया तो आपको पता है विसर्ग का क्या बनेगा, श, चुत्व। तुरगास तुरंगैहि, अब विसर्ग के सामने त आया तो विसर्ग क्या बनेगा, स, स्त, नमस्ते के जैसे, ये भी चुत्व। ये भी देखिए मूर्खाश्च, वही विसर्ग के सामने च, च। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, आपको समझ आ गया होगा अब तक। वही है, बार बार रिपीट होते हैं। अब देखते हैं 7वां श्लोक। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अरे बड़ा सिंपल श्लोक है, लेकिन बड़ी गहरी बात बताता है कि जो महान वृक्ष होते हैं वो फल और छाया से जब भरे होते हैं, मतलब महान वृक्ष जो फल और छाया से भरे हों, उनका ही हमें सेवन करना चाहिए। क्यों? मतलब उनके अंदर जब ये गुण होते हैं, एक पेड़ जो फल से भरा हो, छाया से युक्त हो, हम उनका आश्रय लेते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। यदि दैवात् फलम न अस्ति, यदि भाग्यवश उसमें ना फल ना हो, हाँ, तो क्या करते हैं वो हमें छाया देते हैं। जैसे कि आम का पेड़ फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जब उसमें फल लगे होते हैं तो हम उसके फलों को एंजॉय करते हैं, जैसे गर्मी का मौसम। ठीक है, अब एक मौसम बीत गया तो वो फल तो चले गए, लेकिन पेड़ तो वही है ना, और वो फिर भी हमें घनी छाया देता है। तो ऐसे पेड़ों का ही हमें आश्रय लेना चाहिए। अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि
जैसे एक महान वृक्ष का एग्जाम्पल है, ऐसे ही महान लोग होते हैं ना, वो किसी न किसी तरह से हमारे लिए मददगार होते हैं, हमारी सहायता करते हैं। कभी उनका दान का गुण हो गया, कभी कोई और सच्चाई का गुण हो गया, परोपकार, तो इस तरह के गुण होते हैं। अच्छा, एक चीज वो नहीं, सपोज वो दान नहीं दे सकते, धन नहीं है, फिर भी वो कुछ ना कुछ परोपकार करते हैं। इस कोविड के टाइम में तो हमने देखा है, लोगों के पास खुद के पास भी पैसे नहीं है तो भी वो दूसरों की दूसरे अलग तरीकों से मदद करते हैं। बहुत देखा हमने, गुरुद्वारों में लोग भोजन बनाकर लोगों को देते हैं, पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो किसी न किसी तरह से मदद का रास्ता निकाल ही लेते हैं वो, ये अर्थ है। मतलब भाग्यवश उनके पास अगर फल नहीं है तो छाया दे दी, तो ऐसी कोई ऐसा मनुष्य है जिसके पास धन नहीं है तो कुछ और कपड़े दे दिए किसी को, या किसी और तरह से मदद कर दी। तो इस तरह से ये महान लोगों का गुण होता है। आइए अब इसका व्याकरण देखें। संधि में ना अस्ति, न प्लस अस्ति दीर्घ संधि है, और अ जुड़कर आ बन गया। समास महावृक्षः, महान चौ असौ वृक्षः, ये इसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये विशेषता बताता है, ठीक है। तो महान वृक्षः भी लिख सकते हैं इसको। फलत छाया समन्वितः, फलेन छाया च समन्वितः यह सह, ये इस महावृक्ष के लिए आया है, बहुव्रीहि समास है। अव्यय इसमें कौन कौन से हैं? यदि और न, बस यही है 2 अव्यय। तो ये हो गया हमारा 7वां श्लोक। आइए अब देखते हैं 8वां श्लोक। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, न अस्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः न अस्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अच्छा, अभी आपने पीछे एक श्लोक पढ़ा था जिसमें गुणी गुणम वेत्ति के बारे में बात हुई थी। बस ये भी उसी तरह का एक श्लोक है जो ये बताता है कि कोई अक्षर ऐसा नहीं होता जो अर्थहीन हो। यानी जितने हमारे वर्णमाला में अक्षर हैं, कहने की बात है, कुछ ना कुछ उस पे हम विचार कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी गहराई होती है। किसी भी पेड़ की जड़ को, किसी भी हिस्से को अनुपयोगी नहीं समझना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें होता ही है, यूज कर सकते हैं हम उसे, क्योंकि उसमें कोई ना कोई औषधि तत्व छिपा होता है। केवल गुणों को पहचानने वाला योजक, जोड़ने वाला कठिनता से मिलता है। यानी जो पारखी होता है ना, जो गुणों को पहचान सके, वो हमें मुश्किल से मिलता है। मतलब द वन हु गिव्स राइट डायरेक्शन और अंडरस्टैंड वंस वैल्यू इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन दिस लाइफ। यानी एक व्यक्ति के अंदर, एक चीज के अंदर क्या गुण छुपा है, जैसे कहते हैं ना, एक सुई की भी अपना महत्व होता है। अब सुई का महत्व किसको पता है? एक दर्जी को, ठीक है। तो ऐसे ही एक फेमस कहावत है इंग्लिश में, आस्क अबाउट द टाइम, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम फ्रॉम अ लेडी हु इज अबाउट टू गिव बर्थ। मतलब एक समय की पहचान उसको होती है, 9 महीने जो अपने गर्भ में रखती है शिशु को। तो इस तरह से बहुत उदाहरण दिए जाते हैं कि समय का महत्व उसको पता है। ऐसे ही अक्षर, एक शब्द, एक अक्षर, एक अल्फाबेट में से भी क्या निचोड़ निकाल सकते हैं, एक विद्वान जानता है, ठीक है। एक पेड़ की जड़ से क्या क्या हम कर सकते हैं, उसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो औषधि, या कोई आजकल हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं, पहले जमाने में भी बनते थे, तो उसका कैसा उपयोग किया जाए, ठीक है। जैसे एक केले का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, उसके अलग अलग हिस्सों को किस तरह से प्रयोग किया जाए, ये तो उसको समझने वाला ही उसका उपयोग प्रॉपरली कर सकता है, एक दिशा दे सकता है। तो गुणों को पहचानने वाला एक व्यक्ति, जिसको बोलते हैं योजक, जोड़ने वाला, बड़ा कठिनता से मिलता है। जैसे जिसको आज की डेट में हम कहते हैं मेंटोर। आपको आपके गुणों को पहचानने वाला कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए ना, तो उसको जरूर पकड़ लीजिए, उसका साथ लेकर चलिए, उसका मार्गदर्शन एक्सेप्ट कीजिए। अब देखते हैं इसका व्याकरण। संधि योजकस तत्र, बस फिर वही है, विसर्ग के आगे त, तो क्या बनेगा? स्त। और समास इसमें कोई है नहीं, अव्यय शब्द है न, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 8 श्लोक हो गए हैं, और अगली वीडियो में आखिर 2 श्लोक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।